अमेरिका पर भरोसा नहीं कर पा रहा है ईरान, करेगा भी कैसे? अमेरिका बार बार यू टर्न जो लेता है, जो मर्जी आए जब मर्जी आए कह जो देता है और उसके बाद अपनी बात से ही पलट जाता है। और ये बात इंटरनेशनल फोरम पर बहुत अच्छी तरीके से जानी जा रही है। विदेश मंत्री आराघची बोले हैं कि हम बातचीत और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। यानी कि अगर अमेरिका बातचीत से मानता है तो ठीक है, नहीं तो जंग से भी पीछे नहीं हटेंगे, जंग की भी पूरी तैयारी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघची ने कहा है कि देश अमेरिका के साथ साथ कूटनीति के लिए तैयार है, लेकिन हमले की स्थिति अगर हुई तो जवाब देने को भी तैयार है। उन्होंने अमेरिका पर पूरा भरोसा न होने की बात कही। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण बताया और मिसाइल कार्यक्रम पर बातचीत से इनकार कर दिया। ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु मुद्दे पर चल रही बातचीत के बीच सख्त और साफ संदेश दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आराघची ने कहा है कि उनका देश कूटनीतिक समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर हमला हुआ तो जवाब देने के लिए भी पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन हाल की घटनाओं ने अमेरिका पर भरोसा कमजोर किया है। उनके बयान से साफ है कि बातचीत और तनाव दोनों साथ साथ चल रहे हैं, जो कि नहीं चलने चाहिए। एक इंटरव्यू में आराघची ने कहा कि ईरान अब भी अमेरिका के साथ बातचीत चाहता है, लेकिन पूरा भरोसा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि पिछले साल जून में जब बातचीत चल रही थी और उसी समय हमला भी हो गया, तो ईरान कैसे भरोसा कर ले अमेरिका पर? बातचीत का पहले ऑप्शन था, वो ऑप्शन खराब कर दिया गया, अटैक कर दिया गया, तो अब की बार भरोसा क्यों? भरोसे की उम्मीद भी क्यों कर रहा है? बातचीत की उम्मीद भी क्यों कर रहा है अमेरिका? उस दौरान हमला कर दिया गया था, जो ईरान के लिए खराब अनुभव रहा। ईरान का एक्सपीरियंस खराब हो गया है और अपने पुराने अनुभवों, अपने बीते एक्सपीरियंसेस के बिना पर कम से कम अब की बार तो ईरान अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा। अमेरिका उम्मीद भी ना करे, दूर दूर तक कोई उम्मीद ना करे कि ईरान भरोसा करने वाला है। आराघची के मुताबिक सैन्य हमले, मिलिट्री अटैक्स और वार्निंग्स, धमकियां किसी देश की तकनीकी प्रगति को रोक सकती हैं और इसलिए एक स्टेबल सॉल्यूशन होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशन होना चाहिए। स्थायी समाधान सिर्फ कूटनीति से ही निकलेगा। परमाणु कार्यक्रम पर अब ईरान का पक्ष क्या है? न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान ने अपना वर्जन साफ कर दिया है। आराघची ने दोहराया कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम शांतिपूर्ण है। बार बार ईरान कह रहा है कि हमारा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम बहुत ही पीसफुल है, इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है और यह देश का संप्रभु राइट भी है, सॉवरेन राइट है, ये अधिकार है। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर एनर्जी रिएक्टर्स जो है उनके लिए 5% से कम संवर्धन की जरूरत होती है। तेहरान रिसर्च रिएक्टर के लिए 20% तक संवर्धन का ईंधन चाहिए, जिसका उपयोग कैंसर इलाज के लिए मेडिकल आइसोटोप बनाने में होता है। तो यहां ईरान अपने देश की प्रगति के लिए सोच रहा है, अपने आवाम, अपनी बीमार आवाम के इलाज के लिए सोच रहा है। वहां अमेरिका मनगढ़ंत कहानियां बनाने में जुटा हुआ है। आराघची ने कहा कि प्रतिशत से ज्यादा जरूरी यह है कि कार्यक्रम का मकसद शांतिपूर्ण हो और हम शांतिपूर्ण मकसद के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट करना चाहते हैं और ये बात अमेरिका के भेजे में घुस नहीं रही है। ईरान इस बात की गारंटी देने को भी तैयार है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, वो नहीं बनाएगा, बार बार कह चुका है, लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। क्षेत्रीय अगर गठजोड़ की बात करें तो इससे भी ईरान ने इनकार कर दिया है। हालांकि ईरान भले इनकार कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर इस गठजोड़ से, इस मिली भगत से अमेरिका जरूर डरा बैठा है, क्योंकि उसके जो देश भी थे, उसके दोस्त देश भी थे मिडिल ईस्ट में, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया है अमेरिका का। ईरान ने हालांकि साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर बात करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और रीजनल कॉपरेशन, जो रीजनल कॉपरेशन ग्रुप्स हैं, उन पर कोई बातचीत नहीं करेगा ईरान। आराघची ने यह भी कहा कि ये मांगे बिल्कुल स्वीकार नहीं है। दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान से होने वाली किसी भी डील में मिसाइल कार्यक्रम और क्षेत्रीय संगठनों का मुद्दा भी शामिल हो, यानी कि अपने मतलब की बात कैसे ईरान पीछे छोड़ दे। युद्ध की तैयारी का भी दावा किया जा रहा है इस बीच, और खुद ईरान कह रहा है, अब की बार ईरान ताल ठोक के कह रहा है कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। पहले बातचीत की बात होती थी ईरान की तरफ से, लेकिन अब की बार जंगे मैदान की बात होती है, जंगे मैदान में उलझने की बात होती है, जवाब देने की बात होती है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर बातचीत नाकाम होती है
और नया हमला होता है तो ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। यहां पर गौर कीजिए, ईरान पहला हमला करने की बात नहीं कर रहा है, ईरान डिफेंस की बात कर रहा है। ईरान तबाही की बात नहीं कर रहा है, तबाही को रोकने की बात कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल इजराइल और अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान की सैन्य तैयारी और तैयारी संख्या साथ साथ और गुणवत्ता भी दोनों में ईरान ने बढ़ोतरी की है। यानी कि मिलिट्री पावर तो बढ़ाई है, मिलिट्री पावर की क्वालिटी भी बढ़ाई है, जिसका मतलब यह हुआ कि न सिर्फ सैनिकों की संख्या बढ़ी होगी बल्कि हथियार रसद सामग्री भी ईरान ने बढ़ाई है, अपना जखीरा भी मजबूत किया है। उन्होंने नेतन्याहू को युद्ध भड़काने वाला नेता बताया और आरोप लगाया कि वो अमेरिका के बड़े टकराव में खींचना चाहते हैं। अराक्ची ने चेतावनी दी कि दोबारा अगर हमला हुआ तो क्षेत्र में अमेरिकी ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि सिर्फ ईरान के आसपास नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में जहां जहां अमेरिका के ठिकाने हैं, जहां जहां अमेरिका के मिलिट्री बेसिस हैं, उन्हें अटैक करेगा ईरान। बहुत क्लियर खुलकर कह रहा है। अमेरिका इजराइल की कूटनीति की अगर बात करें तो इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि ईरान परमाणु समझौता चाहता है। उन्होंने बातचीत को पॉजिटिव बताया है, सकारात्मक बताया है, लेकिन चेतावनी दी कि डील नहीं होने पर बहुत सख्त परिणाम भुगतने होंगे, रिपरकशंस बहुत ज्यादा सिवियर होंगे। ट्रंप परमाणु हथियार और मिसाइल रोकने वाले सख्त डील चाहते हैं। वहीं नेतन्याहू ने अमेरिकी दूतों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मीटिंग की, मुलाकात करके क्षेत्रीय मुद्दों और ईरान पर बातचीत की, चर्चा की। साफ है कि कूटनीति तो जारी है, लेकिन अविश्वास और खतरा दोनों बने हुए हैं। और ऐसे में ईरान कैसे भरोसा कर दे अमेरिका पर, उस अमेरिका पर जो बार बार अपने बयान से मुकर जाना जानता है, यू टर्न ले लेना जानता है, या फिर अपनी मनमानी चलाने के लिए कुतर्क करता है। और इसीलिए ब्लेटेंटली ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका ट्रस्टवर्दी नहीं है, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता।